जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ वेब 3.0 के कुछ ऐसे कॉइन्स जिन जिन कॉइन्स को मैंने अपनी वॉच लिस्ट में रखे हुए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ इन कॉइन्स को शेयर किया जाए, और अगर आप इन कॉइन्स के बारे में जानेंगे कि इन कॉइन्स की अपने में एक क्या वैल्यू है, और इन फ्यूचर में वेब 3.0 की जब दुनिया आएगी तो ये कॉइन क्या धमाल मचाएँगे, उन धमाल के साथ-साथ आपका प्रॉफ़िट क्या धमाल मचाएगा। तो चलिए जानते हैं कि क्या है वेब 3.0। थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। हालाँकि मैंने पिछली वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया है कि वेब 3.0 क्या चीज़ है, और अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। पूरी डिटेल के साथ वेब 3.0 के बारे में जान सकते हैं कि ये इंटरनेट की कैसी दुनिया आने वाली है। तो थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि वेब 3.0 एक ऐसी दुनिया है, एक इंटरनेट की एक ऐसी दुनिया आने वाली है जिसमें जो अभी तक जो हम एक इंटरनेट प्रेजेंट टाइम में यूज़ कर रहे हैं वेब 2.0, तो उसमें हमारा जो है डाटा पर कंट्रोल नहीं है। हम कोई भी चीज़ अगर इंटरनेट पे यूज़ करते हैं, और हमारा जो भी डाटा है, है वो सेफ़ नहीं है, वो सिक्योर नहीं है। अगर हम कोई भी ऑनलाइन चीज़ बुक करते हैं, या अमेज़न पे कोई भी चीज़ हम सर्च करते हैं, तो वो हमारा डाटा जो है बैंक अकाउंट हो गया, हमारा नाम हो गया, हमारा एड्रेस हो गया, एवरीथिंग उनके पास अवेलेबल है। और वही हमारा डाटा वो ऐड कंपनियों को बेचकर उसको जो है एक बड़ी बड़ी कंपनियां इसी तरीके से पैसा अर्न कर रही हैं। जब इंटरनेट की दुनिया जब स्टार्ट हुई थी 1992 से 2004 के बीच में, वेब 1.0 का जब टाइम आया, तो एक आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, अगर आपको ज़रा सा भी ध्यान होगा, याद होगा, या आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में इंटरनेट कैसा था। तो उस टाइम पे हम लोग क्या कर सकते थे कि इंटरनेट पे चीज़ों को सिर्फ रीड कर सकते थे, इंटरनेट पे जाके या कंप्यूटर पे जाके सिर्फ चीज़ों को रीड कर सकते थे। अपना हम ना ही कोई कमेंट्स कर सकते थे उस चीज़ पे, ना हम अपनी कोई चीज़ उस पर लिख सकते थे, ना फ़ोटो अपलोड कर सकते थे, ना वीडियो अपलोड कर सकते थे। तो इसी तरीके से जब उसके यूज़र्स बढ़ गए, जब यूज़र्स बढ़ गए 2004 के बाद, जब उसके यूज़र्स बढ़े हैं, और आपने देखा होगा कि उसमें इंटरनेट ने अपने आप को कितना ज़्यादा एक्सप्लोर किया, कितना डेवलप किया। तो वेब 2.0 का जब टाइम आया, जो अभी तक जो चल रहा है, 2004 से लेकर जो अभी तक चल रहा है, तो वो वेब 2.0 का जो है टाइम चल रहा है। इसमें आपने देखा होगा कि इंटरनेट में कितना ज़्यादा बदलाव आया है। इंटरनेट की ज़रिए से हमारी जो लाइफ है वो कितनी ज़्यादा एक्सप्लोर हुई, कितनी ज़्यादा फास्ट हो गई। तो हमने देखा कि MP3 MP4 आया, उसके बाद जो है सोशल मीडिया आ गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और हम वीडियो के माध्यम से जो है चीज़ों को देखने लगे, समझने लगे। कोई भी चीज़ हमें की जानकारी चाहिए होती है तो हम तुरंत सर्च करते हैं, यूट्यूब पे हो या गूगल पे हो, तो और उसके बारे में हमें पूरी नॉलेज 10-15 मिनट में पूरी नॉलेज मिल जाती है। अगर ये टाइम नहीं होता, ये टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं होती, और अगर ये इंटरनेट का जो है माध्यम हमारे पास नहीं होता, तो कहीं ना कहीं हम इतनी ज़्यादा आगे टेक्नोलॉजी को नहीं ला पाते, और अपने आप को ग्रो नहीं कर पाते। तो क्योंकि फिर वही होता कि मोटी मोटी किताबों को हमें पढ़ना पड़ता, रीड करना पड़ता, उसके बाद जो है समझना पड़ता, काफ़ी वक्त और टाइम लगता, जब जाके हम उन किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज ले सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हमें किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज लेना होता है तो हम इंटरनेट पे जाके, यूट्यूब पे जाके, गूगल पे जाके हम उस चीज़ को सर्च करते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारी अनलिमिटेड वीडियो आ जाती हैं, और उन वीडियो पे हम जो है 10-15 मिनट की वीडियो को हम वॉच करते हैं और देखते हैं, और पूरी जानकारी हमें मिल जाती है। तो उसी तरीके से जो है, और ये जो वेब 2.0 है जो अभी चल रहा है, इसमें हमारा डाटा बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। आप देखते हैं, हम कोई भी चीज़ हम कोई भी सर्विस लेते हैं इंटरनेट पे, या कोई भी गेम खेलते हैं, या कोई भी ऐप जो हम डाउनलोड करते हैं, तो उसमें वो हमारी लोकेशन पूछता है, हमारा एड्रेस पूछता है, हमारा नाम पूछता है, एवरीथिंग जो हमारी पूरा डाटा है उनके पास सेव हो जाता है। वो क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, वो दूसरे जो ऐड कंपनियाँ होती हैं, उनको हमारा डाटा जो है सेल कर देती हैं, और
वो उससे पैसा अर्न कर रही हैं। अच्छा, ऐड कंपनी आपने देखा होगा कि जब भी हम इंटरनेट पे कोई भी चीज़, फेसबुक पे कोई भी चीज़, कोई भी या इंस्टाग्राम पे ले लीजिए, आप कोई भी फ़ोटो जब आप क्लिक करते हैं, ज़्यादा लाइक करते हैं, या आप सपोज दैट आप कोई भी जीन्स है या कपड़ा है, टी शर्ट है, शर्ट है, तो आप जब उसको क्लिक करते हैं, बार बार उसी पे क्लिक करते हैं, तो वो जो सोशल मीडिया, जो सोशल जो प्लेटफॉर्म होते हैं, वो आपको आपके डेटा को एग्जॉर्व कर लेते हैं। वो उनको ये पता हो जाता है कि आप इस चीज़ को पसंद करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो ऐड कंपनियां होती हैं, उनको यहाँ पर डाटा जो है सेल कर देती हैं। तो उस तरीके से वो जो है काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न कर रही हैं, और फिर उसी तरीके से आपको जो है ऐड शो होने लगते हैं बाकी के। तो यही होता है। तो ये एक सेंट्रलाइज्ड जो है इंटरनेट की दुनिया है, जो अभी तक हम लोग जिस पे वर्क कर रहे हैं या मतलब यूज़ कर रहे हैं। तो अब वेब 3.0 का जो है अब काफ़ी चर्चा में है, आपने सुना होगा अब। और ये जो टाइम एक ऐसा आया हुआ है, और कुछ आने वाले कुछ टाइम बाद, 4-5 साल बाद आप देखेंगे कि पूरी तरीके से जो है वेब 3.0 का टाइम आ जाएगा, और ये एक इंटरनेट की दुनिया को पूरी तरीके से बदल के रख देगा, क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड जो है नेटवर्क होगा, और इस पे किसी भी कंपनी का जो है कंट्रोल नहीं होगा। और जिस तरीके से फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कभी भी ये ब्लॉक हो सकते हैं, बंद हो सकते हैं। जो इनके ओनर हैं, इनको इन साइट को बंद कर सकते हैं, या आप उस पे यूज़र हैं तो आपको वो ब्लॉक कर सकते हैं, आपके डेटा को इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन सेंट्रलाइज्ड जो नेटवर्क अभी आने वाला है वेब 3.0 में, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब अगर कहें तो काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क एक्सप्लोर होगा, काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगा, और इससे काफ़ी ज़्यादा हम लोग टेक्नोलॉजी में फ़ास्ट होंगे, काफ़ी ज़्यादा पैसे को अर्न भी कर सकते हैं। क्योंकि इसकी जो ये एक पूरा सिस्टम ब्लॉकचेन पे होगा, एक दूसरे से कनेक्ट होगा, और हम इस नेटवर्क में हम खुद यूज़र होंगे, और हम खुद ही ऑनर होंगे। हम चाहें जब चाहें हम उस पर जो है एग्जिट ले सकते हैं, हमारा डेटा कभी भी उस वेब 3.0 पे कभी भी डिलीट नहीं होगा। तो इस तरीके की जो है ये दुनिया होगी। तो इस पे जो है काफ़ी तेज़ी से वर्क चल रहा है, वर्क हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। इसके जो है वेब 3.0 के कुछ कॉइन्स हैं, जो मैंने अपनी वॉच लिस्ट में रखे हुए हैं। सोचा क्यों ना आपके साथ मैं शेयर करूं। तो अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, या हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, प्लीज़ लाइक करिए, क्योंकि आप हमारी वीडियो को जब लाइक करेंगे तो जो यूट्यूब है उसको वो ऊपर चढ़ाएगा। तो उसी तरीके से अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्रिप्टो से रिलेटेड, मेटावर्स से रिलेटेड इस चैनल पे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको इस पे वीडियोस मिलती रहेंगी। और चलिए देखते हैं वो जो वेब 3.0 के जो कॉइन्स है, कौन से कॉइन्स हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम कॉइन्स को फाइंड करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से कॉइन हैं जो वेब 3.0 में आते हैं, और उन कॉइन्स को हम कैसे सर्च करेंगे। तो सबसे पहले कॉइन मार्केट कैप को हम ओपन कर लेंगे, और उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे फ़िल्टर का एक फ़ोल्डर दिख रहा है, उस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद इंडस्ट्री आएगी, यहाँ पे इंडस्ट्री क्लिक करने के बाद हम वेब लिखेंगे, नीचे वेब लिख कर आ जाएगा, जिसके बाद ये सारे जो कॉइन्स आएंगे वो 3.0 के होंगे। और मैंने कौन से कॉइन्स अपनी वॉच लिस्ट में रखे हुए हैं, उन कॉइन्स को आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और वो कॉइन्स क्या क्या काम करते हैं, क्या कर सकते हैं इन फ्यूचर में, मेटावर्स में क्या काम करेंगे, और अपने आप में एक वो क्या वैल्यू रखते हैं। चलिए जानते हैं ये सारी बातें। तो सबसे पहले जो नंबर 1 पे हम कॉइन को देखेंगे वो आएगा हीलियम। हीलियम एक बेस्ट कॉइन है। तो अभी जो इसका आप रेट देख रहे होंगे वो $20 का लमसम है, और ये जो इसकी जो रैंक है वो 48 नंबर पर आती है। और इस कॉइन के बारे में जब हम जानते हैं तो हीलियम साल 2019 में लॉन्च किया गया था। ये इंटरनेट थिंग्स है, डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट किया जाता है, जैसे आपका फ़ोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉच,
ये जो सारी डिवाइसेस होती हैं ये इनमें सेंसर लगा होता है। तो डिवाइस और इंटरनेट को कनेक्ट करने का काम जो है हीलियम करता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो कुछ न्यू टेक्नोलॉजी वाली जो कार है, जब कार चलाते समय आने वाली जो ट्रैफिक होती है वो कार उस ट्रैफिक को पहले ही एग्जॉस्ट कर लेता है और ऑनर जो ड्राइवर होता है वो जो कार ड्राइव कर रहा होता है उसको पहले से ही उस चीज़ का पता हो जाता है कि ट्रैफिक है, आगे ट्रैफिक है, जिससे कार अपने आप स्लो हो जाती है। तो उसमें एक सेंसर लगा होता है। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो हीलियम है वो डिवाइस और इंटरनेट को कैसे कनेक्ट करता है और ये थिंग्स पर जो है काम करता है। तो ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग कॉइन है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इन फ्यूचर में एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो अब हम दूसरा अगर जो मैंने अपने वॉच लिस्ट में डाला हुआ है, द ग्राफ इज़ द बेस्ट कॉइन। द ग्राफ एक अच्छा कॉइन है और ये कॉइन जो है अभी हम इसके बारे में देखेंगे तो ये 58 रैंक पर मतलब आता है और जो अभी का प्राइस है वो $0.3597 जो है इसका अभी का जो प्राइस है। और ये कॉइन अपने आप में क्या वैल्यू रखता है और आने वाले टाइम पे क्या प्रॉफिट हमें दे सकता है अगर हम इसको परचेज करेंगे। तो ये जो कॉइन होता है द ग्राफ, ये डाटा स्टोरेज का काम करता है। जैसे वेब 2.0 में क्रोम है या गूगल है, तो जो गूगल है वो सारा डाटा अपने आप में एब्जॉर्ब रखता है। अगर हमें कुछ भी जानना होता है, कुछ भी देखना होता है, मालूमात करना होता है, हिस्ट्री के बारे में कुछ भी, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेनी होती है तो हम गूगल पर सर्च करते हैं। तो यानी कि जो गूगल होता है वो वेब 2.0 में अभी जो प्रेजेंट टाइम में है हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जो द ग्राफ कॉइन है वो फ्यूचर के लिए एक स्टोरेज कॉइन है। यानी कि इसी गूगल की तरह जो है वो वेब 3.0 पर काम करेगा और जो मेटावर्स में जितना भी डेटा होगा, हमारा जितना भी स्टोरेज डेटा है, तो वो जो है वो द ग्राफ कॉइन काम करेगा। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग कॉइन है क्योंकि जो इसका जो वर्क है, क्योंकि आप गूगल को देख सकते हैं इस टाइम पे नंबर 1 सर्च इंजन है जिस पे चीज़ें ऑल वर्ल्ड में लोग सर्च करते हैं। तो उसी तरीके से द ग्राफ भी है। तो अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपने वॉच लिस्ट में इसे ज़रूर रखिए और ताकि आने वाले टाइम पे एक अच्छा प्रॉफिट आपको ये कॉइन दे सके। तो जो हमारा तीसरा कॉइन है वो है पोल्का डॉट। तो आपने देखा होगा कि जो पोल्का डॉट है वो भी एक अपने आप में मजबूत कॉइन है क्योंकि पोल्का डॉट मतलब ये समझ लीजिए कि एक कॉइन्स में जो है बहुत ही अच्छा कॉइन है क्योंकि ये 12 नंबर पर कॉइन आता है और अभी इसका जो रेट है काफ़ी डाउन में है। $18.43 इसका रेट है और ये अगर इसके हाई ऑल टाइम हाई की अगर हम बात करेंगे तो ये 50 प्लस जा चुका है। हम आपको दिखा सकते हैं इसका जो ऑल टाइम हाई है, ये देखिए इसका ऑल टाइम हाई है यानी कि 49.98 डॉलर इसका रेट ऑलरेडी जा चुका है। और अभी कुछ साल बाद जब मेटावर्स जब वेब 3.0 का जब टाइम आ जाएगा तो उस टाइम पे ये कॉइन काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉफिट एक अच्छा प्रॉफिट हमें दे सकता है। तो इसी तरीके से जो है आप इसको अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिए क्योंकि क्योंकि ये वेब 3 पॉइंट के कुछ ऐसे कॉइन हैं जो आपको एक मजबूत फ्यूचर बना के दे सकते हैं और अपने आप में ये एक खुद में एक अच्छे कॉइन है। चलिए हम बात करेंगे अपने चौथे कॉइन के बारे में जो चैनलिंक है। और चैनलिंक इसका जो अभी का रेट देखेंगे तो $13.97 इसका जो रेट है और 24 रैंक पर जो है ये रैंक करता है, 24 नंबर पर ये रैंक करता है और
अगर हम इसके जो है बारे में जाने कि कौन क्या करता है, तो जो हमारा जो ऑनलाइन डाटा या ऑफ़लाइन डाटा जो होता है, उसको ये कनेक्ट करता है। ये मीन्स ये है कि जो फ़ाइल ट्रांसफ़र होता है, वो उसको जो है ये कनेक्ट करता है। इसी तरीके से हम अपने 5वें नंबर के कॉइन की बात करेंगे तो बिटटोरेंट न्यू, तो बीटीटी के नाम से जो एक्सचेंज पे शो होता है। जैसे अगर आप किसी भी बड़े एक्सचेंज पे जब देखेंगे तो बीटीटी के नाम से शो होगा। तो ये भी अभी इसका जो प्राइस है वो 0.00001976 सेंट में अवेलेबल है, और काफ़ी अच्छा कॉइन है, मजबूत कॉइन है, काफ़ी ज़्यादा हाइप बनी है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं। ऑलरेडी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वॉच लिस्ट में ये कॉइन है, और काफ़ी लोगों ने इसे पैसा डाल के रखा हुआ है, इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। इसी तरीके से जो है अभी इस पे अगर हम और Web 3.0 की जो है बात करेंगे, जो हमने अपनी लिस्ट में, वॉच लिस्ट में जो है इसको रखा हुआ है। अपने 6 नंबर की कॉइन की बात करेंगे तो ये है फाइल कॉइन, और इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका रेट है वो 20.22 डॉलर जो है इसका रेट बना हुआ है। और इसके रैंक की बात करेंगे तो ये 34 रैंक पर जो है अभी प्रेजेंट में है। और ये देखिए कि आज ही का इसका प्राइस कितना ज़्यादा अप में गया हुआ है, यानी कि 5.92% जो है इसका अप में जो है इसका रेट गया हुआ है। तो अभी भी मौका है इन कॉइन्स पे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसी तरीके से जो है कुछ और कॉइन्स हैं, जैसे कि फाइल कॉइन हो गया, कोसामा हो गया, और ऑप्शन प्रोटोकॉल हो गया, बैट हो गया। तो ये जो सारे कॉइन हैं ये आप अपने जो है उसमें वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। ये हमने अपने वॉच लिस्ट में रखे थे, तो इसीलिए मैंने आपको बताया। तो देखा आपने ये कुछ कॉइन्स थे जो मैंने आपको बताया, और अगर आप इन कॉइन्स पे स्टडी करेंगे, आप जो भी मैंने कॉइन्स बताए, हीलियम हो गया, पोल्काडॉट हो गया, द ग्राफ हो गया, बिटटोरेंट हो गया, इन जितने भी कॉइन है, फाइल कॉइन है, तो इन कॉइन्स के जितने भी सोशल मीडिया हैं और ट्विटर पे जितने भी इसके फॉलोअर्स हैं, आप इनको फॉलो करिए, इनको सारे सोशल मीडिया पे इनको फॉलो करिए, और इनके अपने इस पे स्टडी करिए, और थोड़ा सा इस पे जो है वर्क करिए। जब देखिए, क्रिप्टो मार्केट एक ऐसी मार्केट है कि ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहती। कभी भी इसका जो प्राइस है किसी भी कॉइन का हाई चला जाता है, लो आ जाता है। तो इसलिए आप अगर इसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग आप इस पर थोड़ा सा वर्क पहले ज़रूर करिए, और वीडियो देखकर आप किसी भी कॉइन पे डायरेक्ट पैसा इन्वेस्ट मत करिएगा। और जब आपको खुद से नॉलेज होगी, जब आप खुद इन कॉइन्स को समझ जाएंगे कि कौन सा कॉइन क्या काम करता है, और कौन से कॉइन्स पे पैसा लगाना सही है, नहीं सही है, क्या है लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा कॉइन सही है, तो इस तरीके से जब आप चीज़ों को समझ जाएंगे तो आपको जो है इस मार्केट में लॉस होने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और